वेलकम टू माय KVI एजुकेशनल चैनल। यहाँ पे मैं आपके लिए केमिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक IIT JEE, नीट केमिस्ट्री, IIT JAM केमिस्ट्री, CSIR ग्रेड केमिकल साइंस और गेट केमिस्ट्री जैसे एजुकेशनल वीडियोस मैं केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ अल्कोहल्स। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशंस में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस इस फिनॉल रिलेटेड टॉपिक्स में 12th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री रिलेटेड IIT JEE हो या फिर नीट केमिस्ट्री। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट और रिएक्शंस और रिएजेंट्स कवर होंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के शुरू करते हैं अपना इस कन्वर्जेंस ऑफ अल्कोहल्स के वीडियो के बारे में। तो देखते हैं जनरली यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन से अटैच होता है तुम्हारा OH, जिसे हम कहते हैं फिनॉल, जिसे कहते हैं फिनॉल। ये होगा तुम्हारा फिनॉल का स्ट्रक्चर। अब हमें देखते हैं कि अलग अलग फिनॉल की रिएक्शंस कैसे कैसे कैरिड आउट होते हैं बाय डिफरेंट रिएजेंट्स, बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। और कुछ रिएजेंट्स के द्वारा उनको नेम रिएक्शंस नेम भी दिए हुए हैं, तो हम वो भी देखने वाले हैं कौन से रिएजेंट्स पे कौन सा नेम रिएक्शन। तो आइए पहला देखते हैं रेमंड-डिमन रिएक्शन। तो बेंजीन का जब रिएक्शन होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म से और एक्वियस NaOH से, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल अल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम आप मुझे कमेंट में बता। सैलिसिल अल्डिहाइड का IUPAC नेम आप मुझे कमेंट करके बता। तो ये काफी आसान है। रेमंड-डिमन रिएक्शन हमेशा जनरली पूछी जाती है जब हम क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और एक्वियस NaOH का जब रिएजेंट्स यूज करते हैं तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अल्डिहाइड लगता है। अब ऑर्थो के केस में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इन केस ऑफ योर ऑर्थो प्रोडक्ट। और पैरा के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये कहानी थी सैलिसिल अल्डिहाइड। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं फिनॉल से, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम फिनॉल टू सैलिसिल अल्डिहाइड बाय विच रिएजेंट्स। तो हम कन्वर्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म और एक्वियस NaOH। नेक्स्ट देखते हैं जिंक डस्ट। जब भी हम फिनॉल के ऊपर डालते हैं तो जिंक डस्ट और हीट, जिंक का काम होता है तोड़ना और कुछ नया बनाना। तो यहाँ पे जिंक फिनॉल के जो ये OH वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ेगा और बनाएगा तुम्हारा बेंजीन। तो ये कुछ ऐसे चीजें फिनॉल से हम बना रहे हैं बेंजीन। तो बेंजीन कैसे बनाएंगे, जिंक डस्ट जस्ट ऐड करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन। जिंक डस्ट और कुछ हीट लगेगी ताकि ये OH बॉन्ड ब्रेक हो सके और हमारा कन्वर्जन हो जाए तुम्हारा बेंजीन। जब बेंजीन में अनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl जब ऐड करोगे तो ये होगा तुम्हारा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और CH3 लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं टोलिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कन्वर्ट फिनॉल टू टोलिन। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, जस्ट एडिशन ऑफ योर फिनॉल टू जिंक डस्ट, हीट और कन्वर्जन टू योर बेंजीन के अंदर हम डालेंगे अनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl। तो क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन हो जाएगा और बेंजीन पे लग जाएगा तुम्हारा CH3। और जब इसका कुछ ऑक्सीडेशन करा दे बाय यूजिंग केमनोफोर जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करा दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड। तो टोलिन इज कन्वर्टेड टू योर बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन करा दे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ योर फिनॉल टू बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर दे। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, फिनॉल, बेंजीन, टोलिन और बेंजोइक एसिड। अब थोड़ी सी बात करते हैं नीचे। जब हम क्लोरीनेशन करेंगे, टोलिन का क्लोरीनेशन जब करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ योर लाइट का कुछ बम्बार्डमेंट करके इस टोलिन के ऊपर अगर लाइट का बम्बार्डमेंट करके कुछ क्लोरीनेशन की रिएक्शन की जाए तो हमें क्या मिलेगा, CH2Cl, जिसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। तो हमें मिलता है जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं टोलिन के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ योर UV लाइट या फिर सनलाइट, तो हमें मिलता है बेंजीन क्लोराइड। और बेंजीन क्लोराइड का जब हम कन्वर्जन करते हैं बेंजीन अल्कोहल में जस्ट बाय टेकिंग द रिएजेंट्स एक्वियस KOH का इस्तेमाल करते हैं हम बेंजीन अल्कोहल के कन्वर्जन के टाइम पे।
तो ये कहानी थी कुछ फिनॉल से कन्वर्जन ऑफ योर बेंजील क्लोराइड, बेंजील अल्कोहल, टॉलिन और बेंजोइक एसिड। तो कैसे हमने कन्वर्ट किया ये चीजें हमने देखी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये वाली साइड में। तो ये है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट जो कि यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम जब भी ये रिएजेंट्स यूज करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डायरेक्ट कन्वर्जन करता है बेंजीन का तुम्हारा बेंजोक्विनोन में डायरेक्ट कन्वर्जन करता है बेंजोक्विनोन में। जब हम सोडियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करते हैं फिनॉल के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये तुम्हारा कन्वर्ट करेगा बच्चा किसमें, बेंजोक्विनोन। तो ये कहानी थी सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो कि काफी फेमस है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिनॉल के ऊपर डायरेक्ट ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, जब प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तब हमें तीनों 2, 4 और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा जिसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये बनेगा जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ योर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमें तीनों जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये होगा ये साइड का कवर कर लिया हमने। अब देखते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख रखी है NaOH। जो NaOH है यहाँ पे जो रिएजेंट है NaOH कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन यहाँ पे प्रोटोनेशन H+ का सोर्स दे दें। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है हमारा बेंजोइक एसिड, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है ना कि बेंजोइक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा इन योर कोल्बे रिएक्शन। और रिएजेंट्स क्या क्या यूज करेंगे, NaOH कार्बन डाइऑक्साइड H+। तो यहाँ पे पैरा पोजीशंस पे भी तुम्हारा OH लगेगा और तुम्हें COH लगेगा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। और जब हम अनहाइड्राइड के साथ जब हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, सैलिसिलिक एसिड का जब हम अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है तुम्हारे मेडिसिनल पर्पस ऑफ व्यू से। हमने एक ड्रग का सिंथेसिस यहाँ पे देख लिया फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कन्वर्ट द फिनॉल इनटू योर एस्पिरिन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो डायरेक्ट OH को अटैच होता है, अनहाइड्राइड यूज करके हम एस्पिरिन में कन्वर्ट कर सकते हैं तुम्हारा फिनॉल। तो ये कहानी थी जब हम सैलिसिलिक एसिड कैसे लाते हैं फ्रॉम फिनॉल से बाय यूजिंग द कोल्बेज रिएक्शन। इसे कहते हैं फेमस योर कोल्बे रिएक्शन। NaOH कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का सोर्स देने के बाद में हमें ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हारा COH ग्रुप लग जाएगा। हम जब NaOH और HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और ये डाउस प्रोसेस है जब हम क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली रिएक्शन है जो कि इजी नहीं है कैरी करने के लिए लैब में। तो जब हम क्लोरीन पे NaOH और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करते हैं तब हमें कन्वर्ट करता है क्लोरोबेंजीन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन। क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू योर फिनॉक्साइड आयन। और जब ये फिनॉक्साइड आयन अल्काइल हैलाइड से जब रिएक्ट करता है, यहाँ पे मिथिल क्लोराइड है, मिथिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एनीसो। ये वाली रिएक्शन है जब हम इस फिनॉक्साइड आयन को जब हम मिथिल क्लोराइड या फिर अल्किल क्लोराइड, कोई भी अल्किल क्लोराइड से जब भी रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे मिथिल क्लोराइड जब यूज करेंगे तब हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एनीसो। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कन्वर्ट फिनॉल फ्रॉम टू योर एनीसो। कैसे कन्वर्ट करोगे, फिनॉक्साइड आयन बनाओगे, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनाओगे या फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉक्साइड आयन बनाओगे और उसका मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे और तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा तुम्हारा एनीसो। अब जब एनीसोल का रिएक्शन करते हैं ब्रोमिनेशन, जब एनीसोल का करते हैं नाइट्रेशन, तो जो भी आने वाला ग्रुप है, ये वाला R जो ग्रुप है वो बैठ जाएगा तुम्हारा पैरा पोजीशन पे, लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे ब्रोमीन भी लग जाएगा तुम्हारा पैरा पोजीशन पे जब ब्रोमिनेशन होगा। जब नाइट्रेशन होगा तब NO2 ग्रुप लग जाएगा तुम्हारा R पोजीशन पे। तो ये था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जस्ट योर कन्वर्जन ऑफ योर एनीसोल इनटू पैराब्रोमो एनीसोल, नाइट्रेशन ऑफ योर एनीसोल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो यही
चीजें हैं जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स में देखे कि क्या क्या कन्वर्जन होता है फिनॉल्स का, कैसे कैसे कन्वर्जन होता है फिनॉल्स का। तो ये कुछ चीजें थी हमने देखी, फिनॉल्स के कुछ रिएक्शंस देखे, उल्बेज रिएक्शन देखा, रेमर-टिमन रिएक्शन देखा, तो ये कुछ चीजें थी। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कि फिनॉल का नाइट्रेशन। पहले देखते हैं ब्रोमिनेशन। हमने पहले वाले स्लाइड में जब ब्रोमिनेशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया था, वाटर। तो वाटर के केस में हमें प्रोडक्ट मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बट जब हम अप्रोटिक सॉल्वेंट, जब कोई अप्रोटिक सॉल्वेंट ले ले तो हमें मिलता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर पैराब्रोमोफिनॉल प्लस पैराब्रोमोफिनॉल। ये दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक मेजर रहता है एक माइनर रहता है, OH और यहाँ पे ब्रोमीन। ये वाला मेजर रहेगा, ये वाला माइनर रहेगा, ये मेजर माइनर, दो प्रोडक्ट मिलेंगे जब हम ब्रोमीन और अप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करें। यहाँ पे हमने अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हमने इस्तेमाल किया, जो कि एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है और वो कर देगा कन्वर्ट तुम्हारा फिनॉल का किसमें, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। वही केस है नाइट्रेशन के बारे में, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो हमें जब भी हम फिनॉल का कन्वर्जन करते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बाय यूजिंग द रिएजेंट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड, और वही हम जब डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलते हैं, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक पैरानाइट्रोफिनॉल। फिर से ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल रहता है ये स्टीम वोलाटाइल रहता है, ये स्टीम वोलाटाइल रहता है, और ये स्टीम नॉन वोलाटाइल रहता है जो पैरा प्रोडक्ट रहता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये स्टीम नाइट्रोफिनॉल जो रहता है इसमें रहती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो पैरा प्रोडक्ट है उसमें रहती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर कैसे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे नाइट्रो N डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर से यहाँ पे कुछ दूसरा वाला कंपाउंड ले लिया, ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH, ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड N। और इंट्रा मतलब विदिन अ मॉलिक्यूल के अंदर ही तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O माइनस, और इसके बीच में हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से ये कंपाउंड कैसा रहता है, ये स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड रहता है, ये स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड रहता है, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टीम अनवोलाटाइल कंपाउंड रहता है, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड रहता है। तो ये चीजें भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। जब डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, और कौन सा स्टीम वोलाटाइल है और कौन सा स्टीम नॉन वोलाटाइल है। तो ये चीजें है कुछ फिनॉल्स के रिएक्शन के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ चीजें थी, तीनों रिएक्शन पूछता है बहुत बार 12 बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, IIT JEE और नीट। और जो CSIR वाले जो बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चंस को करिए, वो भी ये वीडियो को देखिए ताकि आपका बेसिक्स क्लियर होते जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला स्लाइड है यहाँ पे कमी ले लिया, कमी मतलब यहाँ पे CH और CH3 और CH3, इसको कहते हैं कमी। और जब इसका हम O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है कुछ पर एसिड। जब भी हमें यहाँ पे दो O लगते हुए दिखे तो वो कहलाता है पर एसिड। और जब हम पर एसिड को तोड़ते हैं बाय यूजिंग H+ एंड H2 तो इसका कन्वर्जन होता है, तुम्हारा ये वाला ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस बेंजीन रिंग पे और ये वाला ग्रुप निकल जाएगा एज अ योर साइड प्रोडक्ट एसीटोन, और ये बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कन्वर्ट द कमीन इनटू योर फिनॉल। कैसे करोगे, O2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें मिल जाएगा पर एसिड, और पर एसिड का जब हम उसको ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग H+ और H2 का सोर्स देंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा एसीटोन। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि क्या साइड प्रोडक्ट मिलता है कमीन के रिएक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि राइट द कन्वर्जन ऑफ योर एनिलीन टू फिनॉल।
तो एनिलीन का कन्वर्जन फिनॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें भी बहुत बार पूछ लेता है। तो एनिलीन का जब हम सोडियम नाइट्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करती है, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल टाइप ऑफ रिएक्शन रहती है, बहुत ज़्यादा N2 फॉर्मेशन होता है, N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट जब बनता है एज अ इंटरमीडिएट, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट जब बनता है और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इस डाइजोनियम सॉल्ट का, तो यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा OH फिनॉल के ऊपर। तो ये कहानी थी तुम्हारी कन्वर्जन ऑफ योर एनिलीन टू योर फिनॉल बाय यूजिंग रिएजेंट सोडियम नाइट्रेट और HCl, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और उसका हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा फिनॉल के अंदर। तो ये कुछ हमने रिएक्शंस देखे आज के इस वीडियो में, जो कि कन्वर्जेंस ऑफ अल्कोहल्स थे, जो कि हेल्पफुल रहते हैं आपके कौन से रिएजेंट्स क्या क्या चीजें बनाते हैं। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। ये वीडियो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर IIT JEE नीट केमिस्ट्री और CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।